एक दौर था जब बाला साहेब की शिवसेना का झंडा मुंबई शहर के हर खंबे पर लहराता था, लेकिन आज ना वो शिवसेना रही, ना वो निशान, ना वो नाम। आज बात करेंगे ठाकरे भाइयों के मिलन की बेला की, बात करेंगे मुंबई के बीएमसी चुनाव से पहले बहती राजनीति की लहरों की। बीएमसी चुनाव नजदीक है और ठाकरे परिवार एक बार फिर सुर्खियों में। खबरें यह कि उद्धव और राज ठाकरे दो भाई फिर एक साथ आ सकते हैं, पर क्यों और कैसे, और ऐसा क्या हुआ था जो ये भाई अलग हो गए थे। चलिए इस ठाकरे परिवार के मिलन की इस कहानी को आज राजनीति के नजरिए से सुनाता हूं। 1997 से 2022 शिवसेना ने बीएमसी पर सीधा और स्पष्ट राज किया। हर शाखा हर वार्ड में सिर्फ एक नाम चलता था, ठाकरे। लेकिन 2022 में जब बीएमसी का कार्यकाल हुआ, शिवसेना के भीतर एक साइलेंट सर्जिकल स्ट्राइक शुरू होती है और फिर एकनाथ शिंदे ने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। पार्टी के ही दो फाड़ कर दी। शिंदे कहते हैं आज से हम बाला साहब की असली शिवसेना है, तो वहीं उद्धव ठाकरे उस समय कहते हैं ये बगावत नहीं गद्दारी है। चलिए जो हुआ अलग हो गए। अब उस समय 43 में से ज्यादातर पार्षद शिंदे के साथ चले गए। अमेय घोले, यशवंत जाधव, स्नेहल शिंदे। अब पार्टी की जड़ें वार्ड स्तर पर उखड़ने लगी। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और धनुष बाण प्रतीक दे दी और इस वक्त नई पहचान इन दोनों की बन चुकी है। पर अब उद्धव की सेना के आगे भविष्य गोते खा रहा है। कभी जिसे नवीन शिवसेना का चेहरा कहा जाता था, वो युवा सेना अब खोई खोई सी लगती है। आदित्य ठाकरे दिखते हैं लेकिन महसूस नहीं होते हैं। कार्यकर्ता से उनका रिश्ता अब सिर्फ मंच तक सिमट गया है, दिल तक वो पहुंच ही नहीं पाती। मतलब भीड़ तो है लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा। वहीं दूसरी तरफ आज भी शिंदे गुट के नेता गली मोहल्लों में चौपाले लगा रहे हैं। गणपति, नवरात्रि, झोपड़पट्टी, हर जगह जमीनी राजनीति कर रहे हैं शिंदे ग्रुप की बात। लेकिन शिवसेना का मतलब क्या था? मराठी मानुष और हिंदुत्व, यही इसकी आत्मा थी। लेकिन आज उद्धव ठाकरे की यूबीटी कभी कांग्रेस की गोदी में दिखती है तो कभी वामपंथी जो नारे होते हैं उनके करीब नजर आते हैं। अब जो सवाल सबके जहन में है ना, जो वीडियो देख रहे हैं, क्या राज और उद्धव साथ आ सकते हैं? देखिए वक्त बदलता है और कभी कभी दुश्मन से नहीं, अपने ही खून से हिसाब बराबर करना पड़ता है। देखिए पर्दे के पीछे बहुत सी कोशिश चल रही है, दिल से नहीं दिमाग से चल रही है। अगर यह हुआ तो मराठी वोटों का बंटवारा रुक जाएगा जो अब तक हो रहा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही शाखा के दो पत्ते हैं जो कभी एक साथ बाला साहब के साथ खड़े हुए थे, आज दो ध्रुव बन चुके थे। लेकिन अब क्या ये ध्रुव फिर मिल सकते हैं? हलचल तो है, मुलाकातें हो रही, पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही। राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी है कि ठाकरे फिर से एक झंडे के तले आ जाएंगे। आंकड़ों के जरिए समझिए। देखिए 2022 में राज ठाकरे की एमएनएस ने 7.7% वोट लिया और अगर ये वोट उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी के साथ जुड़ जाएगा तो शिंदे भाजपा के खिलाफ ये गठबंधन ना इनके लिए एक ब्रह्मास्त्र बन सकता है। मराठी वोट मिल जाएंगे और एक लहर सी नजर आ सकती है। लेकिन हर गठबंधन की एक कीमत होती है। अगर राज और उद्धव साथ आते हैं तो क्या अल्पसंख्यक वोट बैंक में दरार पड़ेगी? क्या उद्धव ठाकरे की सेक्युलर और प्रगतिशील छवि को झटका लगेगा? यानी ये मेलजोल जितना भावनात्मक है उतनी ही राजनीतिक दांव भी है। ये ना सिर्फ मराठी वोट की दिशा तय करेगा बल्कि ये भी बताएगा कि क्या ठाकरे ब्रांड अब भी राजनीति में जिंदा है या सिर्फ अब याद बन चुका है। बीएमसी चुनाव में एकमात्र हथियार जो उद्धव के पास अब वो बचा है वो है जनता से भावनात्मक रिश्ता। कोविड के वक्त जो नेतृत्व था और धारावी पुनर्विकास पर सवाल था और वो टीन शेड गिरने के बाद जो लड़ाई लड़ी थी वो सबको याद है। यूबीटी के नेता क्या कहते हैं? मुंबई सिर्फ इमारतों में नहीं आत्मा से बनता है और हम उसी आत्मा के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई तो चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ हाल के महीनों में शिवसेना ने बीएमसी चुनाव 2025 जो है अब अकेले लड़ने का फैसला किया, जो एमवीए गठबंधन कांग्रेस एनसीपी को एक बड़ा झटका है। यह फैसला 2024 के विधानसभा चुनाव की तरफ देखे तो वहां से निकलता हुआ नजर आता है जहां शिवसेना को यानी यूबीटी को महज 20 सीटें मिली, जबकि महायुति शिंदे और भाजपा ने 150 से ज्यादा सीटें जीत ली। दोस्तों यहां महायुति भी बीएमसी पर कब्जा करने की पूरी तैयारी में है। बीजेपी और शिंदे गुट ने मिलकर रणनीति बना ली है। अमित शाह ने हाल ही में शिंदे गुट के एमपी से मुलाकात की जहां बीएमसी चुनाव पर चर्चा हुई। बीजेपी का लक्ष्य 227 सीटों में से 150 प्लस सीटें लाने का है बीएमसी और शिंदे गुट की जमीनी ताकत और बीजेपी की इस वक्त जो मशीनरी है इस चुनाव में एक बड़ी चुनौती लाएगी। पर राज ठाकरे और इस वक्त उद्धव ठाकरे क्या मिलेंगे कि नहीं? बीएमसी चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं,
पहचान कर बाला साहेब के नाम पर लड़ने वाले दोनों गुटों में से कौन है असली वारिस। ये लड़ाई तो अब महाराष्ट्र में, मुंबई में, हर जगह चलती रहेगी। भाई भाई का ये मेल फिर से शिवसेना को क्या ताकत देगा, सवाल यही। इस राजनीति के रण में सिंहासन किसी और का हो जाएगा, किसी और के हाथ लग जाएगा, या ये भाई दोनों मिलकर इस वक्त पूरी जो इस वक्त राजनीति है उसको फिर बदल देंगे। कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं।